नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजुहट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित गोस्वामी तुलसीदास कृत भरत महिमा शीर्षक कविता की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। भारत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाय, कबहु की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साय। तिमिर तरुण तरनी मकुगिलई, गगनु मगन मकु मेघ हिमिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई नृप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलताता, मिलई रचई परि पंचु विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीनी गुण दोष विभागा। गहि गुण पयत जी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्हु जियारी। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। शब्दार्थ देखें। राज मद, राज माने राज्य, मद राज, मद माने राज्य की प्राप्ति का, मद राजा बनने का मद। अभिमान। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव महेश शंकर। काजी सीकरण, कांजी की बूंदे, मट्ठे की बूंदे। क्षीर सिंधु, क्षीर सागर, दूध का सागर। कहा जाता है कि जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। बिनसाई माने नष्ट होना। तिमिर अंधकार को कहते हैं। तरुण तरनी, तरनी सूर्य को कहते हैं। तरुण माने युवा, युवा सूर्य माने दोपहरी का सूर्य, जब उसका तेज बहुत प्रचंड होता है। मक माने चाहे भले ही, मानो। गिलई माने निगल जाए। मगन माने लीन हो जाना। गोपद गाय का पैर, यहाँ पर भाव है गाय के पैर से बने हुए गड्ढे की तरफ संकेत किया है इसके उपाय में गोस्वामी जी ने। घट जोनी, घट जोनी एक ऋषि हुए थे, अगस्त्य ऋषि, जिनके विषय में कहा जाता है कि एक बार वो समुद्र पर नाराज हुए, वो पूरे समुद्र का जल ही पी गए थे। छोनी माने पृथ्वी। मशक माने मच्छर। मेरु माने सुमेरु पर्वत। आना माने सौगंध, सुबंधु, सु उपसर्ग लगा है बंध, अच्छा भाई। खीर माने दूध। तड़ागा माने तालाब। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग
प्रस्तुत पद्यांश में भरत जी के निश्चल एवं निर्लिप्त स्वभाव के बारे में श्री रामचंद्र जी का दृढ़ विश्वास व्यक्त हुआ है। व्याख्या देखें। भारत ही होई न राजमद, इसके पहले के दोहे में आया है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु हनन तुलसी भरे स्नेह जल। जब कोल और किरात लोग आकर के बताते हैं कि भरत जी आपसे मिलने आए हुए हैं, तो ये समाचार सुन करके लिखा गोस्वामी जी ने कि शरद सरोरु हनन, रामचंद्र जी के शरदकालीन कमल जैसे नेत्रों में भरे स्नेह जल, स्नेह के जल भर गए, प्रेम के जल भर गए कि भरत और अयोध्या के लोग मुझसे मिलने आ रहे। लेकिन लक्ष्मण भी वहीं थे। लक्ष्मण जी जब सुने, लक्ष्मण जी कुछ उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण जी ने ये मान लिया कि इस कैकेयी और भरत ने हमें अयोध्या से तो निकाल ही दिया, राजमहल से तो निकाल ही दिया, कहीं भरत ये कहने तो नहीं आ रहा है कि ये जंगल भी हमारा है, तुम हमारे जंगल से भी चले जाओ। उग्र हो गए। बीच का प्रसंग यहाँ पर छूटा हुआ है, जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भरत जी के समाचार को सुनकर के उग्र लक्ष्मण कह रहे हैं कि आए होंगे यदि भरत कुमत बस वन में, तो मैंने भी संकल्प लिया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, वो प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। रामचंद्र जी से कहा कि यदि यहां से भी हटाने के लिए आ रहे हैं भरत, तो मैं आज आपकी एक नहीं सुनूंगा, उनको अपने सर का लक्ष्य, अपने बाण का लक्ष्य में अवश्य बनाऊंगा, उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। उन्हीं को रामचंद्र जी समझा रहे हैं, वही प्रसंग यहां पर है। रामचंद्र जी भरत के विषय में बताते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि भरत ही होई न राजमद, भरत को राजमद नहीं हो सकता है। विधि हरिहर पद पाए, यदि उनको ब्रह्मा विष्णु और शिव का पद मिल जाए, त्रिदेवों का पद मिल जाए, तो भी ये अयोध्या का राज तो बहुत ही छोटा है। कबहू की काजी सीकरनी क्षीर सिंधु बिनसाय, कहते हैं कि कहीं मट्ठे की बूंद से क्षीर सिंधु नष्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। वैसे ही अयोध्या का छोटा सा राज्य पाकर के भरत को मद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भरत अपने कर्तव्य पथ से चित हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। कहते हैं कि तिमिर तरुण तरनी हिमक गिलई, भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण देकर के जो असंभव कार्य हैं बहुत से, ये मान करके कि वो चाहे भले ही हो जाए, लेकिन भरत में मद हो जाए, भरत धर्म के रास्ते से हट जाएं, कर्तव्य पथ से हट जाएं, ऐसा संभव नहीं है। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि तिमिर तरुण तरनी हिमकु गिलई, दोपहरी का सूर्य जो कि बहुत प्रचंड होता है, उसको तिमिर माने अंधकार, मिल करके भले ही उसे निगल जाए। होता यह है कि सूरज के उगने से अंधकार मिट जाता है, लेकिन यहां पर लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि अंधकार चाहे दोपहरी के सूर्य को भले ही निगल जाए, गगन मगन मक मेघही मिलई, बादलों से मिल करके आकाश चाहे भले ही उसी में विलीन हो जाए। गोपद जल बूढ़ ही घट जोनी, गोपद जल गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जल में घट जोनी चाहे भले ही डूब जाए, वही अगस्त ऋषि
जिन्होंने पूरे समुद्र का जल पी लिया था। अब सोचिए कि जो अगस्त ऋषि समुद्र का जल पी सकते हैं, उनका पेट कितना बड़ा रहा होगा, और पेट इतना बड़ा तो फिर वो कितने बड़े। उन्हीं को कह रहे हैं कि गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जल में चाहे अगस्त ऋषि भले ही डूब जाए, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता को भले ही त्याग दे, मशक फूंक मक मेरु उड़ाही मच्छर की फूंक से, सुमेर पर्वत चाहे भले ही उड़ जाए, होई नृप मधु भरत ही भाई, लेकिन हे भाई लक्ष्मण, भरत को राजा बनने का मद नहीं हो सकता है। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध खा के और पितुआना फिर पिता दशरथ की भी शपथ खा करके कहता हूं कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, इस संसार में, इस दुनिया में भरत जैसा स्वच्छ पवित्र आचरण वाला हृदय वाला भाई दूसरा कोई हो नहीं सकता है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। कहते हैं कि हे भाई, सगुण रूपी खीर दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके ब्रह्मा ने इस परपंच की, इस सृष्टि की रचना की है। मतलब ब्रह्मा ने बनाया सृष्टि को, तो इसमें अच्छाई बुराई गुण दोष सब कुछ है। लेकिन कहा कि भरत हंस रवि वंश तड़ागा, इस रवि वंश में जो राम का वंश है, इस सूर्य वंश रूपी तड़ाग में, तालाब में भरत ऐसे हंस हैं, जन्म किन्ह दोष विभागा, जिन्होंने जन्म लेकर गुण और दोष को अलग कर दिया है। हंस जैसे जल और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही कहते हैं कि भरत ने भी गुण और दोष को अलग कर दिया। गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, बारी माने वारी, वारी माने वार माने जल। भरत ने क्या किया? कहते हैं कि भरत ने गुण रूपी दूध को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अवगुण रूपी जल को त्याग दिया, और निज जस जगत किन्ह उजियारी, और इस तरह से अपने जस से संसार में प्रकाश फैला दिया, अर्थात अपना यश पूरे संसार में फैला दिया। कैसे? गहि गुण तज अवगुण बारी, गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग करके। कहत भरत गुण शील स्वभाव, भरत के गुण चरित्र और स्वभाव के कहते हुए प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम के पयोध में, प्रेम के समुद्र में रामचंद्र जी डूब जाते हैं। काव्य सौंदर्य श्री राम का भ्रातृ स्नेह तथा भरत के गुणशील एवं स्वभाव का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण गोस्वामी जी ने किया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध काव्य की वर्णनात्मक गेय शैली है, छंद चौपाई एवं दोहा, अलंकार रूपक अनुप्रास अतिशयोक्ति और दृष्टांत, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।